Pakistan has no locus standi to comment on India's affairs. We have repeatedly called upon it to vacate the Indian territories under its illegal and forcible occupation with immediate effect. और इसके लिए जो आप देख रहे हैं जो मामलात बने हुए हैं, तो ऐसे में अवाम जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। अवाम बहुत ज़्यादा एक तशवीश पाई जाती है अवाम में कि होगा क्या आगे। ये देखें कि एक तरफ वो अपनी सॉफ्ट पावर में भी नंबर 1 पे जा रहे हैं, ऑस्कर विन कर रहे हैं। वो हार्ड पावर में जब आता है तो दे आर ऑल्सो विनिंग। सो हार्ड पावर इज़ कि वो दुनिया के लार्जेस्ट इम्पोर्टर हैं और उधर ऑस्कर में भी उन्होंने नाम जो बना लिया। सो दैट्स वेयर द नेशन इज़ गोइंग एंड हियर इट इज़ पाकिस्तान, जो कि सुबह दोपहर शाम, जिन्हें पंजाबी कहते हैं ना, फाड़ लो हो रही है, लड़ाई हो रही है, मार कुटाई हो रही है। कि अभी तो बहुत ज़्यादा अदम इस्तेहकाम हमें नज़र आ रहा है। आए दिन कभी दफ़ा 144 है, कभी एहतजाज है। It is ironic that a country which is a known exporter of terrorists भी अपनी फिल्मों में हमें ही दहशतगर्द दिखाया, हमें ही उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल्स दिखाया। ये पाकिस्तान का तो ये मजाक बना हुआ और पाकिस्तान इस तरह दुनिया में जिसे कहते हैं ना, इस रेफरेंस से याद किया जा रहा है। मतलब आप लोगों से वो लोग डराते रहते हैं, कभी कहते हैं इंडिया हमला कर रहा है। जारी बात है, पता तो यही चलता है कि इंडिया जो है वो दुनिया का इस वक्त का सबसे बड़ा आर्म्स इम्पोर्टर। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आपने क्लिप में तो देख ही लिया होगा, जो भारतीय सांसद सस्मित पात्रा, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच से पाकिस्तान को आड़े हाथे ले लिया। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान को सीधे तौर पर ये चेतावनी दी गई कि पाकिस्तान का किसी भी मंच से, दुनिया में कोई भी मंच हो, किसी भी मंच पर जा कर के और भारत के लिए या भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का कोई हक नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने पीओके को लेकर भी कहा कि जो ये कब्जा हुआ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इसे जल्द से जल्द खाली करने का प्रयास करें। और इस तरीके की बातें मतलब पाकिस्तान को कही गई। और साथ में कहा गया कि पाकिस्तान बात करने की बात करता है, लेकिन उसे सबसे पहले आतंकवाद को छोड़ना होगा। वो सीमा पार से भारत के अंदर जो आतंकवाद पेश करता है, पाकिस्तानी फ़ौज भी जो आतंकियों को सपोर्ट करती है और भारत में घुसने के लिए उन्हें रास्ता दिखाती है, ये चीज़, ये मंशा पाकिस्तान को छोड़नी होगी, तभी जाकर के आगे कभी बात करने की बात हो सकती है। कुछ इस तरीके की बातें अंतर्राष्ट्रीय मंच से कही गई, जो कि आपने क्लिप में भी देखा होगा। आगे भी आप इस क्लिप में देखिएगा किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को आड़े हाथे लिया है। अब पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या चर्चा कर रही है, सब कुछ इस वीडियो में मेंशन है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट। Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been and will always remain an integral and inalienable part of India. No amount of rhetoric and propaganda from any country can override this fact. Pakistan has no locus standi to comment on India's affairs. We have repeatedly called upon it to vacate the Indian territories under its illegal and forcible occupation with immediate effect. It is ironic that a country which is a known exporter of terrorists and responsible for inflicting countless cross-border terrorist activities and attacks in Jammu and Kashmir is claiming to champion the cause of human rights. दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान है जहाँ पे तो ऐसे लग रहा है अनार्की, लॉलेसनेस, और हमारे पंजाबी में कहते हैं फाड़ लो हो रही है। और एक तरफ एक थिंक टैंक है जिसे बोलते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्वीडन बेस्ड थिंक टैंक है। उसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट में बेसिकली वो बता रहे हैं कि दुनिया के अंदर जो कौन से मुल्क हैं वो जिसे वो कहते हैं ना, कहाँ कहाँ से डाटा आ रहा है और कहाँ कहाँ डाटा जा रहा है, और दुनिया में कहाँ कहाँ किस किस मुल्क ने कितना वेपन जो है वो लिया है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो ज़ाहिर बात है, पता तो यही चलता है कि इंडिया जो है वो दुनिया का इस वक्त का सबसे बड़ा आर्म्स इम्पोर्टर है। जर्मनी, इटली, यूके, स्पेन और ये सारे के सारे अमेरिका के, इंडिया के दोस्त हैं। एवरीवन, ईच वन ऑफ देम एक्सेप्ट चाइना। अब ये देखें आप
कि इंडिया को अगर आप देखें उस सेंस में, तो इंडिया जो है वो 2018 से लेके 22 तक का ये जो आर्म्स इंपोर्ट का जो ग्लोबल शेयर है, अगर उसमें देखें तो इंडिया ने दुनिया का 11% असला खरीदा। 11%। अगर दुनिया में 100%, 100 गन्स बिक रही हैं, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, 100 गन्स बिक रही हैं तो 11 गन्स इंडिया ने खरीदी हैं। पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ चीन से इंडिया से खतरा है। सो ऑब्वियसली दिस इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड एंड डिस्कस एंड ऑल दैट। अब इंडिया का, जैसे मैंने बताया, 11% आर्म्स इंपोर्ट है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया का रेफरेंस क्या है, ग्लोबल रेफरेंस आप देखें जाके तो आपको पता चलेगा कि उनका जो रेफरेंस आ रहा है वो या तो इस चीज़ में आ रहा है, या फिर इंडिया का जो रेफरेंस है वो ऑस्कर में इस हफ्ते आया है। ठीक है जी। इंडिया की जो एक इंडियन प्रोडक्शन थी उसने ऑस्कर जीता, दूसरी कंपटीशन में थी। टोटल 3 जो थी ऑस्कर्स जो थी वो इंडियन फिल्म जो थी वो कंटेंशन में थी, कर रहे थे, और एक ने जो है वो अपना सॉन्ग। अब ये देखें कि एक तरफ वो अपनी सॉफ्ट पावर में भी नंबर 1 पे जा रहे हैं, ऑस्कर विन कर रहे हैं, वो हार्ड पावर में जब आता है तो दे आर ऑल्सो विनिंग। सो हार्ड पावर इज़ कि वो दुनिया के लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं, और उधर ऑस्कर में भी उन्होंने नाम जो बना लिया। सो दैट्स वेयर द नेशन इज़ गोइंग, एंड हियर इट इज़ पाकिस्तान, जो कि सुबह दोपहर शाम, जिन्हें पंजाबी कहते हैं ना, फाड़ लो हो रही है, लड़ाई हो रही है, मार कुटाई हो रही है, पूरी दुनिया में तमाशा बना हुआ है पाकिस्तान का कि इमरान खान को गिरफ्तार हो जाना चाहिए। आर्मी वाली, ठीक है ना, तो वो भाई लोग से कौन बोलेगा कि भाई तुम लोग जो है ना वो थोड़ा खाना कमाना कम कर दो। तो इस वजह से अब ये प्रॉब्लम आई है कि वहां पर कैसे जाएं, चाहे वो आर्मी के अपने बिजनेसेस हो, उनके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता। उसके साथ अगर उनका डिफेंस बजट कम कर देंगे तो एक तो मतलब आप लोगों से वो लोग डराते रहते हैं, कभी कहते हैं इंडिया हमला कर रहा है, कभी कुछ, और अब टीटीपी का भी हमें मतलब एक चूरन मिल गया है। तो असल प्रॉब्लम यहाँ पर आई है कि आखिर जो आर्मी का बजट है वो आईएमएफ कम करने को कह रहा है और वो नहीं हो पा रहा। मेन प्रॉब्लम तो ये है। राइट। अच्छा, वैसे भी एक पाकिस्तानी न्यूज़पेपर में ही मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि डिफेंस बजट तो इस बार भी बढ़ेगा ही, ऐसा पाकिस्तानी न्यूज़पेपर लिख रहा था। मुझे नहीं पता, मैं तो पाकिस्तान का जाहिर फाइनेंस है, वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि डिफेंस बजट तो कम नहीं किया जा सकता ना। हमारा जो डिफेंस बजट जो लोग लेते हैं उन्होंने तो यही कहना है कि हमें डिफेंस बजट की जरूरत है, उसको तो बल्कि बढ़ाया जाए, क्योंकि तो हमें तो हर तरफ से खतरा है, हमें उधर से टीटीपी से भी खतरा है और इधर से भारत का भी बार बार कहा जाता है। तो इस वजह से कोई ना कोई तरीका इस्तेमाल करके डिफेंस बजट को तो रोका जाएगा बल्कि बढ़वाया जाएगा, लेकिन आईएमएफ कह रहा है कम कीजिए। तो अब ये वाला इशू जो है वो गवर्नमेंट से हैंडल नहीं हो रहा। गवर्नमेंट से हैंडल नहीं हो रहा, सही बात। तो क्या सूरत हाल है? वैसे तो मुझे आईएमएफ की जो कंडीशंस देखी उसमें बिजली की प्राइसेस ऊपर हुई हैं, पेट्रोल प्राइसेस ऊपर हुई हैं, और अब तो डॉलर उस लेवल पे पहुंच गया, शायद 300 के आसपास पहुंच चुका है। 283 है। 283।